नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको विविध विधाओं के सर्जकों और उनके सृजन संसार से परिचित कराते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं डॉक्टर अनंत भटनागर जी का। अनंत भटनागर जी का जन्म राजस्थान के अजमेर शहर में 9 सितंबर 1967 को हुआ। आपने हिंदी साहित्य तथा अर्थशास्त्र विषय से स्नातकोत्तर किया तथा जयशंकर प्रसाद के कथा साहित्य पर पीएचडी की उपाधि ग्रहण की है। मूलतः कवि अनंत भटनागर जी आलोचना, व्यंग्य तथा नाट्य लेखन में भी समान रूप से सक्रिय हैं। शिक्षा, साहित्य तथा सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों से सक्रिय जुड़ाव के कारण आपके लेखन में मानवीय सरोकार गहरे हैं। मानवीय संवेदना के पक्ष में आपकी लेखनी व्यंग्य की धार से पैनी है, तो वहीं चेतना के स्तर पर पाठकों को समृद्ध व सशक्त बनाने में सक्षम भी है। समय के साथ वह लड़की जो मोटरसाइकिल चलाती है, कविता संग्रह तथा सागर से आकाश तक, ईश्वर की दूत व सत्य सेवा संकल्प आपके प्रकाशित नाट्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा संपादित 10 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। हाल ही में आपका समीक्षा संग्रह कुछ फूल, रंग और महक तथा संपादित पुस्तक साहित्य और पत्रकारिता के संबंध, अतीत और वर्तमान, कौटिल्य बुक्स, नई दिल्ली से प्रकाशित हुए हैं। देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों तथा साहित्यिक पत्रिकाओं, दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य संचार माध्यमों से आपकी रचनाओं का प्रकाशन व प्रसारण होता रहा है। देश के प्रतिष्ठित मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के आप राजस्थान राज्य के महासचिव हैं और प्रगतिशील लेखक संघ, स्पीक मैके, इंटेक जन शिक्षण संस्थान, प्रबुद्ध मंच सहित विभिन्न संस्थाओं में आप निरंतर सक्रिय हैं। विजय सिंह पथिक श्रमजीवी महाविद्यालय अजमेर के प्राचार्य तथा द टर्निंग पॉइंट स्कूल अजमेर के निदेशक के रूप में महाविद्यालय तथा विद्यालय शिक्षा दोनों क्षेत्रों में आप कार्यरत हैं। तो आइए दस्तक इस मंच से सुनते हैं डॉक्टर अनंत भटनागर जी से उनकी ये बेहतरीन कविताएं। नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के मंच पर मैं अनंत भटनागर अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है जीवन जीने की कला। मूर्खता जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। मूर्ख होकर आप जीवन के निर्मम समय में भी मना सकते हैं उत्सव। ठीक मृत्यु के सम्मुख खड़े हो बजा सकते हो तालियां। ढपलियों पर देते हुए थाप, हाथों में हाथ डाल कर सकते हो सड़कों पर नर्तन। मूर्ख होकर आप जीवन के निर्मम समय में भी बना सकते हैं उत्सव। ठीक मृत्यु के सम्मुख खड़े हो बजा सकते हो तालियां। ढपलियों पर देते हुए थाप, हाथों में हाथ डाल कर सकते हो सड़कों पर नर्तन। मूर्ख होकर आप सोचने समझने के दारुण दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। मूर्ख होकर आप सोचने समझने के दारुण दायित्व से मुक्त हो जाते हो। ठीक दुखिया दास कबीर की तरह जागने और रोने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता और ना ही बुद्ध की तरह करना होता है निष्क्रमण। और ना ही बुद्ध की तरह करना होता है निष्क्रमण। मूर्खता का अपना एक अलहदा समाजवाद होता है। मूर्खता का अपना एक अलहदा समाजवाद होता है। वह धर्म, जाति, लिंग, उम्र के भेद नहीं मानती। वह गरीबी, शोषण, अन्याय, पीड़ा, दुख के हर एहसास को भुला देती है। उलूक शिक्षक सी वह सिखलाती है घनघोर अंधेरों को भी सूरज की किरण समझना। उलूक शिक्षक सी वह सिखलाती है घनघोर अंधेरों को भी सूरज की किरण समझना। मूर्खता यूं तो आनुवांशिक गुण धर्म सी मनुष्य के डीएनए में पाई जाती है। मूर्खता यूं तो आनुवांशिक गुण धर्म सी मनुष्य के डीएनए में पाई जाती है। इसके नैसर्गिकता से वंचित लोग भी इसे कर सकते हैं अर्जित। इस नैसर्गिकता से वंचित लोग भी इसे कर सकते हैं अर्जित। अमीर इसे धनाढ्य सद्गुरुओं से प्राप्त करते हैं। मध्यम वर्ग के लिए प्रतिपल चलते हैं ऑनलाइन कोर्स। गरीबों के लिए होते हैं जादू, टोने, जंतर मंतर और अक्सर मूर्खता को पाने के लिए
राजा का आदेश ही होता है पर्याप्त। और अक्सर मूर्खता को पाने के लिए राजा का आदेश ही होता है पर्याप्त। मूर्खता दिला देती है जीवन के समस्त भय, संशय, आशंका और द्वंद्वों से मुक्ति। मूर्खता दिला देती है जीवन के समस्त भय, संशय, आशंका और द्वंद्वों से मुक्ति। वह तन कर खड़ी हो जाती है तर्क, विज्ञान और प्रश्नों के समक्ष बनकर रक्षा कवच। यही बचा ले जाती है मनुष्य की बुद्धि को ज्ञान और विवेक के घातक संक्रमण से। यही बचा ले जाती है मनुष्य की बुद्धि को ज्ञान और विवेक के घातक कीटाणु संक्रमण से। इस अनियारे समय में निर्विघ्न जीवन जीने के लिए मूर्खता ही जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। इस अनियारे समय में निर्विघ्न जीवन जीने के लिए मूर्खता ही जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। एक और कविता। नितांत बच्चे। बच्चे बना रहे थे घर, एक ने मिट्टी गीली की, बना दी 4 ऊंची ऊंची दीवार। एक ने बनाई छत, फिर दे दिया मंदिर के शिखर सा आकार। एक देख कर आया था मस्जिद, 4 सरकंडे खड़ी कर दी मीनार। एक ने बनाई 4 दीवारी, फिर सीकों से कर दी उस पर चित्रकारी। एक ने हर दिशा में फूल सजा दिए, एक ने सजा दिया मोर पंख। ध्वजा के लिए कपड़ा नहीं था, एक ने हरी पत्ती को काटा करीने से और लहरा दिया शिखर पर। एक बच्चा उठकर खड़ा हुआ तभी, हथेली को गोल मुट्ठी में बदल मुंह के सामने ला बोला जोरों से, लो बन गया हमारा सुंदर घर। लो बन गया हमारा सुंदर घर। तालियां बजाते बच्चों के चेहरों पर बरस रही थी अपार खुशी। तभी बादल गड़गड़ाने लगे, बच्चे डरे नहीं और खुश हो गए। बोले आहा अब नहाएंगे। बच्चे जानते थे ढह जाएगा उनका घर। बच्चे जानते थे ढह जाएगा उनका घर। बच्चे नितांत बच्चे थे, फिर भी वे यह भी जानते थे मिट्टी में मिल जाती है मिट्टी। और एक खुशी के लौट जाने के बाद लौट आती है एक और खुशी, और एक खुशी के लौट जाने के बाद लौट आती है एक और खुशी। धन्यवाद।